जय भीम, जय मूल निवासी, बहुजन साथी। आज YouTube पर फिर से आपके सामने मौजूद हूँ और जाति का विनाश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस किताब का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, आज दूसरे भाग में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, समाज सुधारक का रास्ता भारत में स्वर्ग के रास्ते की तरह तमाम कठिनाइयों से भरा पड़ा है। फिर से इस लाइन को आपके सामने रख रहा हूँ कि समाज सुधारक का रास्ता भारत में स्वर्ग के रास्ते की तरह तमाम कठिनाइयों से भरा पड़ा है। भारत में समाज सुधार के समर्थक कम मिलते हैं, आलोचक ज़्यादा। ये आलोचक दो अलग अलग वर्गों के होते हैं। एक वर्ग राजनीतिक सुधारों का होता है और दूसरा समाज सुधारवादियों का। किसी समय यह मान्यता थी कि बिना सामाजिक क्षमता के अन्य क्षेत्रों में अस्थायी प्रगति संभव नहीं है। बुरी परंपराओं के कारण हुई नैतिक हानि से हिंदू समाज सामर्थ्यवान नहीं रह गया है और इन बुराइयों के उन्मूलन के लिए अनवरत प्रयास करने की जरूरत है। ऐसा इस तथ्य को मान्यता मिलने के कारण ही राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सामाजिक सम्मेलन की नींव रखे जाने के साथ हुआ। जहां कांग्रेस का काम देश के राजनीतिक संगठनों की कमजोर बातों की व्याख्या करना था, वहीं सामाजिक सम्मेलन हिंदू समाज के सामाजिक संगठन की कमजोर बातों को दूर करने में व्यस्त था। कुछ समय तक कांग्रेस और सम्मेलन ने समान उद्देश्य के दो धड़ों की तरह काम किया और दोनों ने अपना वार्षिक सम्मेलन एक ही पंडाल में किया। लेकिन शीघ्र ही दोनों शाखाएं दो पार्टियों, एक राजनीतिक सुधारवादी पार्टी और दूसरी सामाजिक सुधारवादी पार्टी के रूप में सामने आई और दोनों में भयानक विवाद हो गया। राजनीतिक सुधार पार्टी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया। दोनों धड़े इस प्रकार दो विरोधी शिविरों में बदल गए। विरोध का मुद्दा यह था, क्या सामाजिक सुधार को राजनीतिक सुधार से आगे जाना चाहिए, और एक दशक तक दोनों शक्तियों में बराबर का संतुलन बना रहा और संघर्ष बिना किसी के जीत के होता रहा। हालांकि यह स्पष्ट था कि सामाजिक सम्मेलन के भविष्य का ग्राफ नीचे आ रहा था। जिन लोगों ने सामाजिक परिषद के अधिवेशनों की अध्यक्षता की, उन लोगों के अनुसार शिक्षित हिंदुओं को बहुमत राजनीतिक उन्नति के तरफ ज्यादा था। वे सामाजिक सुधार से खास लगाव नहीं रखते थे और इसलिए कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी तथा ऐसी सहानुभूति रखने वालों की संख्या और भी ज्यादा थी, जबकि सामाजिक सम्मेलन में शामिल होने वालों की संख्या काफी कम थी। इस उपेक्षा और सदस्यों की कमी के साथ ही शीघ्र ही राजनीतिक नेताओं द्वारा विरोध भी शुरू हो गया। सामाजिक सम्मेलन को अपना पंडाल इस्तेमाल करने की जो छूट कांग्रेस ने दे रखी थी, दिवंगत माननीय तिलक के नेतृत्व में, वह भी वापस ले ली गई है। आज मैं यहाँ पे जोर देना चाहता हूँ, आज जो ये वीडियो बन रहा है तो बाल गंगाधर तिलक जी का जन्मदिन है और कांग्रेस उसे हिंदूवादी प्रणेता कह करके अपने पोस्टर में लगा रहे हैं। इस संदर्भ में आगे आपको समझ में आएगी। इसके बाद दुश्मनी की भावना इस स्तर तक पहुंच गई कि जब सामाजिक सम्मेलन ने अपना पंडाल लगाना चाहा तो विरोधियों ने उसमें आग लगा देने की धमकी दी। इस प्रकार समय के साथ साथ राजनीतिक सुधार के पक्ष वाली पार्टी की जीत हुई और सामाजिक सम्मेलन समाप्त हो गया तथा भुला दिया गया। इलाहाबाद में 1892 में कांग्रेस के 8वें अधिवेशन में अध्यक्ष की हैसियत से माननीय WC बनर्जी ने जो भाषण दिया था, वह सामाजिक सम्मेलन की मौत पर शोक श्रद्धांजलि जैसे और वही कांग्रेसी रवैये से इतना मिलता है कि मैं उसमें से निम्नलिखित अंश उद्धृत करना चाहूँगा। माननीय बनर्जी ने कहा था, मैं ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति नहीं रखता जो हमारे बारे में यह कहते हैं कि हम तब तक राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं जब तक हम सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर लेते।
मैं दोनों में कोई संबंध नहीं देखता। क्या हम सिर्फ इसलिए योग्य राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं कि हमारी विधवाएं अविवाहित रह जाती हैं, या हमारी लड़कियां अन्य देशों की अपेक्षा जल्दी ब्याह दी जाती है, या इसलिए कि दोस्तों के यहाँ जाते समय हमारी औरतें या लड़कियां साथ नहीं चलती, या क्योंकि हम लोग अपनी लड़कियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं भेजते। लोगों ने तालियां बजाई। यह राजनीतिक सुधार के एक ऐसे मामले का जिक्र है जिसकी रूपरेखा मान्य बनर्जी ने सामने रखी है। तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की वजह से खुश हैं, लेकिन जो सामाजिक सुधार के महत्व पर विश्वास रखते हैं वे पूछते हैं कि माननीय बनर्जी ने जो तर्क दिया है क्या वह अंतिम है? क्या इससे यह निष्कर्ष पुष्ट होता है कि सामाजिक सुधार की राजनीतिक सुधार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम मामले के दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करें तो इससे हमें चीज़ों को समझने में सुविधा होगी। मैं अपने तथ्यों के लिए मैं अछूतों के साथ होने वाले व्यवहार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं, पेशवा के शासन में महाराष्ट्र में सार्वजनिक सड़कों पर कोई अछूत नहीं चल सकता था। फिर से दोहरा रहा हूं, पेशवा के शासन में महाराष्ट्र में सार्वजनिक सड़कों पर कोई अछूत नहीं चल सकता था। अगर उधर से कोई हिंदू आ रहा होता था, क्योंकि अछूत की छाया पड़ने से हिंदू अशुद्ध हो जाता था, गलती से छू जाने पर कोई हिंदू अशुद्ध ना हो जाए, इसलिए पहचान के तौर पर अछूतों को अपनी कलाई या गले में काला धागा बांधना पड़ता था। पेशवा की राजधानी पूना में अछूतों को कमर से एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिससे उसे वह रास्ता साफ करना पड़ता था ताकि कोई हिंदू मतलब ब्राह्मण, हिंदू मतलब और कोई नहीं, उधर से गुजरे तो वह अशुद्ध ना हो। पूना में अछूतों को गले में एक मिट्टी का बर्तन बांधकर लटकाना पड़ता था और वह उसी में थूकता था ताकि उसका थूक जमीन पर गिरने के कारण उधर से गुजरने वाला हिंदू अशुद्ध ना हो जाए। हाल के कुछ तथ्यों का जिक्र भी करा दिया जाए। मध्य भारत की एक अछूत जाति बलाइयों पर हिंदुओं के अत्याचार के उल्लेख से मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस पर एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के 4 जनवरी 1928 4 जनवरी 1928 के अंक में प्रकाशित हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार ऊंची जाति के हिंदुओं जैसे कलोट, राजपूत तथा ब्राह्मण और इंदौर जिले के कन्हारिया, बिचौली, हफ्सी, बिचौली, मर्दाना तथा लगभग 15 अन्य गांव के पटेलों और पटवारियों ने अपने गांव के बलाइयों को धमकी दे रखी है। अगर वे इन गांवों में रहना चाहते हैं तो उन्हें निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ेगा। नंबर 1, बलाई सुनहरे फीते की किनारीदार पगड़ी नहीं पहनेंगे। रंगीन नंबर 2, रंगीन या आकर्षक किनारों की धोती नहीं पहनेंगे। नंबर 3, उन्हें किसी हिंदू के मौत की खबर उसके रिश्तेदार तक पहुंचानी पड़ेगी, चाहे वह रिश्तेदार कितनी दूर क्यों ना रहता हो। नंबर 4, सभी हिंदू शादियों में बलाइयों को बारात के आगे आगे तथा शादी के दौरान बाजा बजाना पड़ेगा। नंबर 5, बलाई औरतें सोने या चांदी के आभूषण नहीं पहनेंगी, वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनेंगी। नंबर 6, बलाई औरतें हिंदू औरतों के प्रसूति कार्य में दाई का कार्य करेंगी। नंबर 7, बलाइयों के बिना मजदूरी मांगे अपनी सेवाएं देने पड़ेगी और हिंदू जो उसे खुशी से दे दे उसे स्वीकार करना पड़ेगा। नंबर 8, अगर बलाई इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है तो उन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। बलाइयों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और हिंदू लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी बलाइयों को गांव के कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। उन्हें अपनी मवेशी चराने की इजाजत नहीं दी थी। बलाइयों को हिंदुओं की जमीन से गुजरने की इजाजत नहीं थी, जिससे अगर बलाई की जमीन हिंदुओं की जमीन से सटी होती थी तो अपनी जमीन पर चरने के लिए छोड़ देते थे। बलाइयों ने उस उत्पीड़न के खिलाफ दरबार में अर्जी दी, लेकिन वे समय से राहत नहीं पा सके और अत्याचार जारी रहा। साथियों, मैं अगले अंक में फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा।
तब तक के लिए जय भीम, जय मूल निवासी, जय बहुजन।